मिस्टिकल मशरूम में आपका स्वागत है। इस बायोहैक पॉडकास्ट स्टोरी में हम साइलोसाइबिन की आकर्षक दुनिया की खोज करेंगे, जिसे मैजिक मशरूम में मौजूद जादू के रूप में जाना जाता है। आज हम इस प्राचीन पदार्थ, इसकी वैज्ञानिक क्षमता और मानव मन से इसके संबंध की कहानी में गहराई से उतरेंगे। और हाँ, हम इस बातचीत को भारत में ला रहे हैं, एक ऐसी भूमि जो रहस्यवाद और आध्यात्मिकता के लिए कोई अजनबी नहीं है। तो साइलोसाइबिन के जादू को उजागर करते हुए आराम से बैठिए। साइलोसाइबिन एक सक्रिय यौगिक है जिसे अक्सर जादुई मशरूम कहा जाता है। जब इसका सेवन किया जाता है तो यह मस्तिष्क के साथ मिलकर ऐसे अनुभव पैदा करता है जिन्हें गहन आध्यात्मिक, गहन भावनात्मक और कभी-कभी जीवन बदलने वाला भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, यह नया नहीं है। दुनिया भर में स्वदेशी जनजातियां हजारों सालों से अनुष्ठानों, उपचार प्रथाओं और यहाँ तक कि अपने देवताओं से जुड़ने के लिए साइलोसाइबिन मशरूम का उपयोग कर रही हैं। हालांकि आधुनिक समय में साइलोसाइबिन एक पवित्र उपकरण से कलंक और कानूनी बाधाओं से घिरी हुई चीज बन गई है। लेकिन क्यों? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 21वीं सदी में यह वैश्विक स्तर पर वापसी क्यों कर रही है। जानने के लिए बने रहें। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि प्राचीन मेसोअमेरिकन सभ्यताओं द्वारा साइलोसाइबिन मशरूम का सेवन किया जाता था, जैसे कि एज़टेक, जो उन्हें तेओनानाकाटल कहते थे, जिसका अर्थ है देवताओं का मांस। ये मशरूम उनके धार्मिक समारोहों का केंद्र थे, जो जादूगरों को दैवीय ऊर्जाओं से जुड़ने में मदद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में साइकोएक्टिव पदार्थों का भी इतिहास रहा है? जबकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में साइलोसाइबिन मशरूम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, ऋग्वेद में रहस्यमय पेय सोमा ने लंबे समय से विद्वानों को आकर्षित किया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह साइकोएक्टिव पौधों या कवक से बना एक काढ़ा था, शायद साइलोसाइबिन मशरूम से भी। यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति की छिपी शक्तियों के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। आज की बात करें तो साइलोसाइबिन अब सिर्फ एक रहस्यमय अनुभव नहीं रह गया है, यह कठोर वैज्ञानिक शोध का विषय है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में वैज्ञानिक अवसाद, PTSD और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए इसकी क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन यह कैसे काम करता है? जब साइलोसाइबिन का सेवन किया जाता है तो यह शरीर में साइलोसिन में परिवर्तित हो जाता है। यह यौगिक मस्तिष्क में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ बातचीत करता है, विशेष रूप से भावना, स्मृति और आत्मनिरीक्षण से जुड़े क्षेत्रों में। यह आपके मस्तिष्क को रीसेट बटन देने जैसा है, जिससे नए दृष्टिकोण उभरने लगते हैं। साइलोसाइबिन ने लोगों को कठोर विचार पैटर्न से मुक्त होने में मदद करने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, तथा उन क्षेत्रों में स्पष्टता और आशा प्रदान की है जहां पारंपरिक उपचार विफल हो गए हैं। यह आश्चर्यजनक लगता है ना? लेकिन इसमें एक पेंच है। भारत समेत कई देशों में कानूनी प्रतिबंधों के कारण इन उपचारों तक पहुंच पाना मुश्किल है, यहाँ तक कि शोध उद्देश्यों के लिए भी। सवाल यह है कि क्या इसमें बदलाव होना चाहिए? भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत विकसित हो रही है, लेकिन हम अभी भी साइकेडेलिक थेरेपी में वैश्विक प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में लगे हैं। जबकि कैनबिस जैसे पदार्थों का उनके औषधीय गुणों के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जाने लगा है, साइलोसाइबिन अभी भी काफी हद तक वर्जित है। हालांकि कल्पना करें कि हमारे जैसे देश में इस प्राकृतिक यौगिक का क्या प्रभाव हो सकता है, जहां तनाव, अवसाद और चिंता व्यापक हैं। सही नियमों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ साइलोसाइबिन भारत में मानसिक स्वास्थ्य उपचार में क्रांति ला सकता है।
लेकिन लंबे समय से चली आ रही वर्जनाओं को चुनौती देने के लिए शिक्षा, खुली बातचीत और शायद थोड़ी हिम्मत की आवश्यकता होगी। साइलोसाइबिन मशरूम सिर्फ जादू से कहीं ज्यादा हैं, वे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच, प्रकृति और उपचार के बीच एक सेतु हैं। जैसे जैसे भारत इस सीमा का पता लगाना शुरू करता है, शायद हम भी परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाने के तरीके खोज सकते हैं। रहस्यमय मशरूम के बारे में इस बायोहैक स्टोरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं भारत में साइलोसाइबिन की क्षमता के बारे में आप क्या सोचते हैं। नीचे टिप्पणी करें या सोशल मीडिया पर संपर्क करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें।